हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। वो भी चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बोर्ड एग्जाम में आपका एमसीक्यू आ ही जाते हैं। जो आएगा मैं उसे बताऊंगा। ऐसे फ़िलहाल इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे उसे मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपका 100% आएंगे। चलिए, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। है लैंग्वेज स्टडी, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ना है, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में लगभग पर ईयर आ ही जाता है, उसको मैं बताऊंगा। चलिए पहले जानते हैं। दिया है कि वाई वाज दी एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, यानी कि बोला हवाई जहाज हवा में क्यों घूम रहा था। रीजन क्या है? एज इट वाज डार्क नाइट, चूँकि अंधेरी रात थी। एज इट वाज स्टार्म नाइट, चूँकि तूफानी रात थी। ड्यू टू लाइटनिंग, यानी कि बिजली के कारण। या नॉन ऑफ द अबव, या तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो बोला है एज इट वाज ए स्टार्मी नाइट, चूँकि तूफानी रात थी। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, यानी कि बोला है पेरिस नियंत्रण को बुलाने का क्या उद्देश्य था। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया है टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, यानी कि बोला है कि एयर ट्रैफिक के बारे में जानने के लिए। या टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, यानी कि मार्ग की दिशा को जानने के बारे में। या टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग, यानी कि लैंडिंग के विवरण के बारे में जानने के लिए। या नन ऑफ द एबव, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, यानी कि मार्ग की दिशा जानने के बारे में, जानने के लिए। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन, कि व्हाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड, यानी कि बोल रहा है कि सीगल क्यों थक गया था। इसका कोई रीज़न होगा भाई। तो देखिए बोला है क्वेश्चन आपका ड्यू टू रनिंग फास्ट, ज़्यादा तेज दौड़ने से। या ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, यानी कि बोला है कि अजीब एक्सरसाइज के कारण। या ड्यू टू क्राइंग, या ज़्यादा रोने से, रोने के कारण। नन ऑफ द एबव, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें से क्वेश्चन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हु गेव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश, यानी कि बोला जुआ सीगल को मछली का टुकड़ा कौन देता है। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है ब्रदर सीगल, ऑप्शन नंबर 2 है। मदर सीगल, ऑप्शन नंबर 3 है। फादर सीगल, ऑप्शन नंबर 4 है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि मदर सीगल, उनकी माताजी उन्हें देती थी। आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है द पायलट वाज नॉट एबल टू डॉट एनीथिंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर बोला है 5 की पायलट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। क्या नहीं कर पा रहा था भाई? ऑप्शन नंबर पहला सी, देख नहीं पा रहा था। हेयर, सुन नहीं पा रहा था। स्पीक, बोल नहीं पा रहा था। बोला है ऑल ऑफ देम, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो देख नहीं पा रहा था। आपको क्वेश्चन नंबर दिया है 6 कि व्हिच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, यानी कि बोल रहा है कि पायलट का किस यंत्र ने सबसे पहले काम करना बंद कर दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला दिया है कंपास, ऑप्शन नंबर 2 दिया है आपका रेडियो, ऑप्शन नंबर 3 दिया है बोथ स्टॉप्ड वर्किंग, यानी दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया। कौन कौन? कंपास और रेडियो। अब बोथ वेयर वर्किंग, बोला कि वे दोनों काम कर रहे थे। नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर जो दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका पहला आंसर है, यानी कि कंपास, पहले काम करना बंद किया था कंपास। आपका अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट, गेट यहाँ पे मिट गया है, गेट फ्रॉम इट, बोला कि सीगल की माँ ने उसके लिए क्या खाना बनाया। आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया है अर्थवर्म्स, केचुआ ने। फिश, मछली। इंसेक्ट्स, कीट, यानी कि कृंतक। बी, यानी कि मछली। अगला क्वेश्चन आपका दिया है व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, पायलट को किस बात का खेद नहीं था। मिसिंग हिज हॉलीडे, वो अपने छुट्टियों को मिस कर रहा था। ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टार्म, कि तूफानों में अपने जहाज़ों को ले जा रहा था। रिस्किंग द लाइफ ऑफ फेलो पैसेंजर्स, यानी कि अपने सहयात्रियों के जीवन का जोखिम ले रहा था, जोखिम का। या बोथ बी एंड सी, आपका क्वेश्चन नंबर डी होगा बोथ बी एंड सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, यानी कि पायलट ने क्या जोखिम उठाया।
फ्लाइंग बैक टू पेरिस, पेरिस के लिए वापस ले जाना, मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, मनचाहे नाश्ता को न मिलना, ही टूक नो रिस्क, उसने कोई रिस्क नहीं लिया, फ्लाइंग दी ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार्म, पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ाना। आपका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ाना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है व्हिच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कंटैक्ट ऑन हिज वे, यानी कि बोल रहा है कि रास्ते में उसने किस नियंत्रण केंद्र से संपर्क किया। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया है पेरिस, ऑप्शन नंबर 2 दिया है इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4 दिया है यानी कि डी ही डिड नॉट कंटेक्ट एनी, यानी किसी से भी संपर्क नहीं किया। जी नहीं, आपका जवाब होगा पेरिस, यानी कि उसने पेरिस कंटेक्ट किया था। आपका अगला क्वेश्चन दिया है द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम डॉट डॉट टू डॉट डॉट, यानी कि बोल रहा है कि पायलट कहाँ से कहाँ तक उड़ान भर रहा था। तो आपका पहला दिया है इंग्लैंड टू फ्रांस, यानी कि इंग्लैंड से फ्रांस, या इंग्लैंड इंडिया, या फ्रांस से इंग्लैंड, या फ्रांस से इंडिया। तो आपका आंसर होगा फ्रांस से इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन दिया है हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि बोला है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट का लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है लायन ओ फ्लेहर्टी, ऑप्शन नंबर 2 दिया है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन्स हिम विथ इफ ही डिडंट फ्लाई अवे, यानी कि बोला है अगर वह उड़कर नहीं गया तो उसके माता पिता ने उसे क्या धमकी दी। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला दिया है टू नेवर टॉक टू हिम, बोला है कि उनसे कभी बातें नहीं करेंगे, टू पनिश हिम, उसे दंडित करेंगे, टू स्टार्व हिम, उसे भूखों मरने देंगे रहने देंगे, टू एबेंडम हिम, त्याग देना। तो आप सी सही रहा, टू स्टार्व हिम, उसे भूखे रहने। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है द साइट ऑफ, खाली स्थान, मैडेंड हिम। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं उसे बता दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लगभग हर साल एक पेपर में आ ही जाता है। चलिए, और आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये 10 और 4 ये हमेशा, और 5 भी लगभग हर साल आ जाते हैं। तो इस प्रश्नावली से आपका इस चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पूरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिया है फेडरिक फोर्सिथ, ऑप्शन नंबर 3 दिया है यह दृश्य देखकर वह पागल हो गया, हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, उसके भाई उड़ रहे थे, हिज सिबलिंग्स इंजॉइनिंग विथ हिम, उसके भाई बहन उसके बिना ही इंजॉय कर रहे थे, फूड भोजन, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सभी। तो आपका इसमें से जवाब होगा सी भोजन। बोला है कि व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस, यानी कि बोला है कि पायलट ने हवाई जहाज़ को पेरिस की ओर क्यों नहीं मोड़ा। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, वह अपने परिवार वालों से मिलना चाहता था, ही वांटेड टू गो ऑन ए हॉलीडे, वह अपने छुट्टी पर जाना चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, बोला है कि वह अपने नाश्ता को खोना नहीं चाहता था, ही डिड नॉट लाइक पेरिस, बोला कि वह पेरिस को पसंद नहीं करता था। जी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं उसे बता दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लगभग हर साल एक पेपर में आ ही जाता है। चलिए, और आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये 10 और 4 ये हमेशा, और 5 भी लगभग हर साल आ जाते हैं। तो इस प्रश्नावली से आपका इस चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पूरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।